बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो ये जनाब डेट्स जो बन रही हैं 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल, यानी कि मार्च का इख्तिताम फाइनली और अप्रैल का आगाज़ हो रहा है। अब इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट आ रही है तो वो प्लैनेट मार्स है। ये 2 तारीख को पाइसिस में चला जाएगा। पाइसिस वो घर है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। हम तफसीलन इसका जिक्र गुफ्तगू सब कुछ करेंगे, आपको बताऊंगी भी कि आप सबके ऊपर बेसिकली ये इफ़ेक्ट्स कैसे आएंगे, क्योंकि कुछ डेट्स में मार्स और जुपिटर भी कुछ सेम डिग्रीज पे होंगे। उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसी तरह से आप सबकी बेहद मशकूर, थैंक यू सो मच। आप लोग मुंतज़िर भी होते हैं वीडियोस के, थैंक यू फॉर दैट एज़ वेल। अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं उनके लिए जो नंबर मैं बोल रही हूँ, यही नंबर मुसलसल वीडियो के एंड में चल रहा होता है। इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो अपनी अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, रब्ते के लिए नंबर सिर्फ यही होगा। नंबर मैं रिपीट कर रही हूँ 0322844142। ओनली दिस नंबर। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, आपको एक मैसेज आता है एंड देन यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट्स। ये नंबर अपॉइंटमेंट्स के लिए होता है। वंस अगेन जनाब बेहद मशकूर और गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करते रहा कर और अपने प्यारों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में जो भी मामला चल रहे होते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि एरीज टू पाइसिस क्या मामला रहते हैं। एरीज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट्स है जी 30 मार्च से 5 अप्रैल। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दिया है, आपके 12वें घर में बेसिकली ये ट्रांजिट होने जा रही है। और यहाँ पे ऑलरेडी 2 और प्लैनेट यानी कि सन और सैटर्न भी मौजूद हैं। मज़े की बात यह है कि अब चूंकि आपके लगन में वीनस है, सो इट्स अ गुड टाइम एज वेल। खर्चे बेशुमार होने हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होंगे। कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट है वो इंतहाई एक्टिव रहेंगे, इंतहाई एक्टिव। आपके ख़िलाफ़ कोई भी प्रोपोगेंडा, कोई भी चीज़, और जब मार्स यानी कि मंगल 12वें घर में आ जाता है तो वैसे ही ये अपने अंदर भी थोड़ी सी ज़रा खलबली को लेकर आता है। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और स्पेशली वो लोग जिनके मामलात कुछ लिटिगेशन में, अदालतों में गए हैं, वैसे ही कभी कोई झगड़ा है किसी के साथ है, ऑलरेडी आपको मालूम है किसी एजेंडे में बात हो रही है, किसी भी चीज़ से बात हो रही है, तो आप लोग ख़ास तौर पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ऑन द अदर साइड आपकी अपनी पर्सनैलिटी, पर्सनल लाइफ, इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, ऑसम। अपनी पर्सनालिटी एक तो बहुत अच्छी वीनस की वजह से, और आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग हो, कुछ भी हो, आपकी तवज्जो अपनी शख्सियत की तरफ जाएगी, अपनी केयर करने की तरफ जाएगी। और जो लोग सिंगल हैं, येस इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे रिश्ता हो जाना, शादी के मामलात, इन सब चीज़ों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ग्रेट टाइम। ट्रैवल या ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी मामला आप लोग की लाइफ में रह सकता है। आपको यहाँ पे जो थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी है टुवर्ड्स योर फैमिली, फैमिली के साथ अपने ताल्लुकात, चीज़ें, रिश्ते, नाते, उनको आप लोगों ने थोड़ा सा सेटल डाउन करना है। क्योंकि किसी वक्त पे कुछ ऐसे मामलात होते हैं जब आपको अपनों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह की सिचुएशन या ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, कुछ चीज़ों को आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं और आप ये भी चाहते हैं कि किसी को मालूम ना हो। आप अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को परफेक्ट कर रहे हैं कि अपने मामलात को, घर को, किस चीज़ को कर रहे हैं, बट आप
एक तरह से कुछ नेगेटिविटी से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोगों की नेगेटिविटी से बाहर जाना चाहते हैं। फेथ सिस्टम आपका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, या आपको कैसी कोई बात कर रहा है जो कि फ़ेथ के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, बिलीफ सिस्टम के ऊपर, आप उसकी बातों को सुन भी रहे हैं, मुतवज्जो हैं, चाहे इससे पहले जितनी मर्जी बातें होती रही हों। बट दिस टाइम आपका जो एक फेथ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, वो मुझे बड़ा अच्छा, बड़ा मज़बूत होता हुआ पहले से कहीं ज़्यादा लग रहा है। अच्छा जी, आपको किसी चीज़ में ना विक्टिम बना के एक तरफ आइसोलेशन में घुसेड़ा जा रहा है, बट ऐसा होना नहीं है। अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी, कोई करम ज़रूर है, और कुछ खट्टे मीठे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, या यूँ कह लें कि खट्टी मीठी बातें वो करते हैं, और फिर जो एक ब्लेम है ना, वो बातें वो करते हैं, ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं, बातें वो होती हैं, ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं। उस चीज़ को आपने थोड़ा सा ज़रा केयरफुली हैंडल करना है, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है, प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा ना आए, जबकि आपको ऑलरेडी मालूम हो चुका है वो कौन है, क्या है, किस तरह से कोई हरकत करता है। और अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको आपको मजबूती के साथ और मैच्योरिटी के साथ आगे को तरफ लेकर आए, क्योंकि आपने जो भी फ़ैसले यहाँ करने हैं, कोई ऐसी बोझ, जिम्मेदारी, कुछ ऐसा हुआ है कि फ़ैसले आप ही को करने हैं। सेल्फ एनालिसिस करना है, सिचुएशन की एनालिसिस करनी है, जो भी करना है, फ़ैसले भाई आप ही को करने हैं। और यहाँ पे आपकी कोई कहते हैं ना विजडम होती है, कोई हमें विरासत में ऐसी बात सब मिल गई होती, कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसी लाइन है, कुछ है, या आप अपने आबाउजदाद को, फादर को, किसी को भी आप इस वक्त ने मुसलसल याद कर रहे हैं, उनके अल्फाज को रिपीट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, अल्लाह के हवाले बहुत सी चीज़ें कीजिए, जिसको हम कहते हैं सरेंडर करना होता है, अल्लाह के हवाले, डिवाइन के हवाले। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। आप जो भी दो लोग हैं, एक दूसरे की बड़ी अच्छी परछाई हैं, और आप इस रिलेशनशिप पे एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे लगता है कि जिस तरह जैसा एक है वैसा ही दूसरा है। सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए बिजी स्केड्यूल में, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाकी हर चीज़ जो है वो होती रहेगी, इसको हम कहते हैं कभी कभी ब्रेक लेना या स्टॉप हो जाना ऐसी अनवांटेड चीज़ों के बारे में सोच के। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स तो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 30 मार्च से 5 अप्रैल की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने बताया है, लेकिन ये ट्रांजिट आई है जनाब आपके 11वें घर में, 11th हाउस, जो कि हमेशा मेरे अपने नज़दीक बहुत से इन 12 घरों में से बड़ी अहमियत रखता है। सो बड़ा ही बेहतरीन है, अच्छा है। यहाँ पे आपका स्टेटस हाई होना, कोई बहुत देर का मसला फंसा हुआ है, कोई बहुत देर का मामला आपको रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकता है। ओवरऑल आपकी अहमियत, आपकी हैसियत यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ेगी। आपका कोई स्टेटस हाई हो सकता है, जॉब में है, काम में है, कहीं पे भी है, यहाँ पे कोई चेंज मतवक्को है, यानी कि एक काम से दूसरे काम की तरफ कोई डायरेक्शन चेंज होना, कोई पोस्ट का चेंज होना, कोई डेजिग्नेशन का चेंज होना। अब उसमें हो सकता है जो मामलात है कि आपको वक्ती तौर पे लगे कि इट इज़ नॉट गुड, मुझे ये चीज़ हिला के जा रही है, बट इवेंचुअली यू विल रियलाइज़ कि ये मामला आपके लिए दुरुस्त साबित हुआ है। पर्सनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेगी। यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, यस, अगर शादी रिश्तों वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि कंपैटिबिलिटीज़ के साथ। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती हैं? जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी
कार्ड्स क्या कह रहे हैं, और बहुत कुछ कह रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पाथ पे मुझे नज़र आते हैं जहाँ पे ग्रोथ तो है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हैं, ग्रोथ है, मगर अंदर आपको किसी बात का क्या है, दुख है कि जिस तरह कोई मामला गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ी में गया है, या आपसे कोई मिस्टेक ऐसी हुई है जिसको इस वक्त में आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर उस चीज़ का गम जो है ना, ये किसी अपने से मिला हुआ जो गहरा गम नहीं होता, ये होगा। बट यस, इस वक्त आप रिकवरी के फेज़ में आ चुके हैं। आपको कोई हेल्प, कोई मदद अपने फादर साइड, बड़ों से कोई इस तरह की हेल्प, कोई चीज़ मिल सकती है। काम में इस वक्त आपके लिए ना ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह एक दिन बहुत अच्छा है, दूसरा दिन आपको लगता है कि जिस तरह ये काम रिजेक्शन में है और कोई इस तरह की गड़बड़ आ सकती है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि देयर इज़ समवन हु इज़ क्या कहूँ, ऑलरेडी बड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक है, पीछे पड़ा हुआ है आपके, कि आपको अपने काम से, चीज़ों से कहीं ना कहीं नीचे गिराया जाए। कुछ कमी आपके ख़िलाफ़, क्या कहूँ, प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट कोई आपके ख़िलाफ़ कैसी मुहिम बनी हुई है, और ये आपको किसी ब्लेम आपके ऊपर कोई लेकर आए या आपको ब्लेम दिया जाए, मगर उससे पहले आपको क्या मुझे लगता है करना चाहिए कि एक्सेप्ट कर लीजिए कि ऐसा है, एक्सेप्ट कर लीजिए कि ऐसा है, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और जो कोई भी है उसको उसकी उस गिल्ट में जो आपके ऊपर फेंकता है, उस गिल्ट में आहिस्ता आहिस्ता वो चला जाएगा, मगर उसकी एक्सेप्टेंस किसी को शायद नहीं आ रही है, ना कोई लेकर आना चाहता है। कोई रिश्ता, कोई मामला या कोई सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म ज़रूर होनी है, और एक डिफरेंट पाथ, डिफरेंट डायरेक्शन आपको मिलेगी। इट्स बेटर कि ये मामला जो कोई भी है ये पीसफुली रिज़ॉल्व हो जाए, और मुझे लगता है ऐसा ही है कि कुछ ऐसी चीज़ की इस वक्त आप कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ इस वक्त मुझे ना आप लोगों के वर्क लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। जो भी आपने मेहनत की है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, उसका आपको नतीजा इंशाल्लाह अच्छा मिल रहा है, मिलेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए है एग्जैक्टली उसको मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त में आप के ऊपर रहमत है, करम है, आपको इंशाल्लाह मिलेगा, चाहे लाख कोई आपके अगेंस्ट हो। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। कोई ऐसी कंडीशंस जो हैं वो इस वक्त आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं, तो वेट कीजिए और दूसरी और ऑप्शंस के ऊपर देखिए। जो ऑप्शंस आपको फेवर नहीं दे रही हैं, दूसरी ऑप्शंस के ऊपर देखिए और फिर अल्लाह से मदद मांगिए, क्योंकि आपको इस वक्त गाइडेंस ऐसी चाहिए जो कि आपको कंफर्ट करे। दिल का सुकून, इत्मीनान, पीस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 30 मार्च से 5 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट आपके 10वें घर में हो रही है और ये एक अमेजिंग सी सिचुएशन क्रिएट करेगी। इसको आपने ध्यान से सोच के समझ के चलना है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ सकती है वो आप में से काफ़ी लोगों के लिए आ रही होगी, कभी कभी वक्त से पहले भी आ जाती है। जिस भी पोस्ट डेजिग्नेशन पे आप हैं वहाँ से हटना, ख़त्म होना, कुछ नया आना, ख़त्म भी हो सकती है और नया भी आ सकता है। दोनों ही चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। मगर यहाँ पे वो कहते हैं ना कि आपको अगर कोई एक चीज़ ख़त्म होती है तो उससे कोई अच्छी ही चीज़ मिलेगी। इस बात का अपने जहन में गुमान भी रखिएगा, यकीन भी रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशन रिलेटेड टू योर वर्किंग स्टाइल, वर्किंग सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो सकती है।
ट्रैवल या ट्रैवल से रिलेटेड जिन लोगों का काम है, प्रोफेशन ऐसा है, जो भी मामलात है वहाँ पे आपको कुछ ऊपर नीचे कागजात, चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, या अगर आप अपने मुल्क में बैठे हुए ही किसी दूसरे मुल्क में कोई काम कर रहे हैं तो येस वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ अच्छी हैं, मगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ सकती है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क। पर्सनल लाइफ आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है यहाँ पे। वैसे भी अभी तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, शादी हो, इंगेजमेंट हो, रिश्ते देखने से आप लोगों का अगर कोई मामला चल रहा है तो ज़रूर देखिए, ज़रूर इनिशिएटिव आएगा, मगर प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराए बगैर जेमिनाइज़ ये काम में मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए सिनेरियोज़ गड़बड़ में जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आप इस वक्त फोकस है अपनी ज़ात पे, अपने ऊपर, या जो भी आप काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किसी एक्टिविटी में, कोई काम में, कोई सोच में, कोई फ़िक्र में बहुत ज़्यादा इंगेज लग रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। और आप जो हिम्मत जो आपके अंदर इससे पहले नहीं थी किसी चीज़ को शायद एक्सेप्ट करने की, वो इस वक्त में आपने एक्सेप्ट की है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है। रोज़ जिसको कहते हैं सेल्फ कथारसिस, सेल्फ एनालिसिस, कुछ इस तरह की चीज़ इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चल रही है। कुछ माजी की चीज़ें कभी याद करते हैं, कभी प्रेजेंट को देखते हैं, तो देन आप उसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएट या अपने आप को, अपनी पोजीशन को उसमें कुछ बेहतर करने की, या जिसको अपग्रेड भी कहते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी नए इस वक्त एडवेंचर में, या कोई चैलेंज है जो इस वक्त आपको आएगा, या कोई नया काम है, और यही काम आपको कोई बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू भी देगा। आपको क्या है इस वक्त, कोई बहुत ज़्यादा ख्वाब शाब बहुत आ रहे हैं, या ड्रीमिंग अलॉट, या समटाइम्स होता है ना प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा हो और आपको लगे ये तो पहले भी हुआ है, जिसको अक्सर डेजा वो भी कहा जाता है। कुछ इस तरह की चीज़ें इस वक्त आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। किसी के साथ इस वक्त आपकी डीप बॉन्डिंग कनेक्शन बहुत अच्छा बना है, वो आपका कोई रिलेशनशिप है या आपकी कोई फैमिली है जो इससे पहले वीक था, नहीं था, यहाँ पे प्रोग्रेस आई है, बेहतर हुआ है। और कुछ कामों में आपको गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने से हम कहते हैं ना कि एक नया परसेप्शन आया है किसी चीज़ को, उसी से जो सिचुएशन में आते हैं उसके बारे में आपके अंदर एक नया परसेप्शन आया कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। सोच आपकी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और अपने काम चीज़ों के ऊपर एक डिफरेंट अंदाज से फोकस कीजिए। जो चीज़ आपको आगे की तरफ मोटिवेट कर रही है, जो भी शख्स है, सिचुएशन है, जो भी है, टू बी ऑनेस्ट इस वक्त पे आपके लिए ये फ़ायदे में ही रहेगी। और जहाँ पे आपको लगे कि मुझे पीछे हट जाना है, स्टेप बैक करना है, तो बिल्कुल कर जाइए। वहाँ पे अपना टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करें। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहे हैं। यस, इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। कुछ चीज़ों में एक्शन लेने का वक्त है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं और इस वक्त हील कर रहे हैं, या आपको एक फ्रीडम मिला है किसी टॉक्सिक रिलेशन से, किसी टॉक्सिक शख्स से, और या किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इट कुड बी एनी एडिक्शन एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सब ऐसी ज़रूरी चीज़ें कीजिए जो कि आपकी वेलबींग या पीस ऑफ माइंड के लिए ज़रूरी है। स्पिरिचुअली इंक्लाइन इस वक्त आपके अंदर है, ग्रोथ है, और इसमें मज़ीद आपको मदद मिलेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
कैंसर, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 30 मार्च से 5 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में ट्रांजिट ऑफ मार्स है जी आपके 9th हाउस में। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल एज वेल। बड़ी चीज़ें आपके लिए, एक चेंज है, एक सर्कल साइकिल कुछ भी कह लें। यहाँ पे जगह का चेंज भी आ सकता है, शिफ्टिंग भी हो सकती है, अपने मुल्क से कहीं जाना, किसी और मुल्क से अपने घर वापस आना, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की रोटेशन वो ट्रैवलिंग से ही बेसिकली रिलेटेड है। बाकी इस वक्त आपको कुछ अपने फादर साइड से इनहेरिटेंस में अगर जिन लोगों के कुछ मामलात चल रहे हैं तो यहाँ पे कोई खैर बिल्कुल आ सकती है। आपको वैल्यू भी मिलेगी, आपका अपने काम में चीज़ों में अहमियत भी बढ़ेगी। अलबत्ता आपके एक साइकिल या एक सर्कल ऑफ रूटीन, जिसको हम डेली रूटीन कहते हैं, उधर भी अच्छा खासा वाज़े चेंज आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। 1 कार्ड इज़ हियर। किसी चीज़ को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई आप कोई ऐसे इशू में हैं जिसको मैं अदालत से रिलेटेड भी कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोग आपसे नाराज़ हैं। और स्पेशली मुझे 3 लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपसे इस वक्त नाराज़ हैं, रुस्से हैं, क्या है, कुछ इस तरह की चीज़ है और आप उसको कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड आउट, बिकॉज बातें बहुत हो रही हैं, लॉट्स ऑफ गॉसिपिंग अबाउट यू, कि जिस तरह पता नहीं आपने क्या कर दिया है, क्या हो गया है। आपकी रिस्पेक्ट में, चीज़ों में जो थोड़ा सा भी एक चेंज है, बेहतरी है, उससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जबकि आपके आगे अल्हम्दुलिल्लाह में ग्रोथ, चीज़ें बहुत कहती, लेकिन आपने भी थोड़ा सा अपना तरीक़ाकार काम करने का थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा सा ज़रा आप किसी को तो बताए बगैर चीज़ों को आप आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। पैसों की इस वक्त आपके पास फरावानी आई है। कोई है जो आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर थोड़ा सा ज़रा केयरफुल रहिएगा। कोई कागजात है, कोई चीज़ है, पुरानी रिपोर्ट है, ख़बर है, क्या है, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जबकि आप इस वक्त मुझे क्वाइट कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, यू नो योर वर्थ। बट यहाँ पे कोई मामला जो कि ऐसा है भी नहीं इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप लोगों के कुछ अगेंस्ट जो है ना, वो कुछ मामलात हैं, लोग हैं, कोई ऐसी बात रोटेट कर रही है आपके बारे में। और आप हैं तो काफ़ी क्रिएटिव अपने काम में, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव कोई थॉट है, कोई चेंज है जो कि आप लेकर आए हैं। और जो चेंजेस इस वक्त आ रहे हैं उसको पॉजिटिव लीजिए और उस पर एक्शन भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोच की हद तक है, उस पर एक्शन भी लेना है और किसी हद तक आप एक्शन ले भी रहे हैं। और आप को इस बात की रियलाइजेशन हुई है दैट यू आर समबडी हु इज़ डिफरेंट, यूनिक। आपके जो थॉट्स है, काम करने का अंदाज़ है, वो मे बी इसीलिए बहुत लोगों के साथ मैच नहीं करता है। कोई डिस्टर्बेंस आपको अपनी किसी औलाद से आई है और उनकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया है। आई थिंक आपको उस चेंज को भी वेलकम कहना चाहिए और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि येस यू आर इनफ। दैट्स अ बेसिक थिंग। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। किसी ऐसे टफ साइकिल का एक एंड हो रहा है, इख्तिताम हो रहा है। और उसके बाद आ जाते हैं आपके लव मैसेजेस की तरफ। लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कोई ट्रॉमा है जो कि बार बार ट्रिगर करता है और आप उस सोच में, उस चीज़ों में जाते हैं, बट उससे आपको लेसन सीख लेना चाहिए, लेट गो करना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए 1 मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप और आपके बच्चे, फैमिली सब सेफ़ हैं। वो जहाँ पे भी हैं, जिधर भी हैं, वो सब सेफ़ है। और कभी कभी अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन तरीके से हिफाजत कर रहा होता है, उस हिफाजत पे यकीन रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या आता है। कार्ड सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके,
कि सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है उसमें आपको मिलेगी जी कामयाबी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी प्रोसीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 30 मार्च से 5 अप्रैल की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब मार्स की ट्रांजिट है, पाइसेस में जा रहा है, आपका बनता है 8वां घर, सो केयरफुल। मार्स की ये जो पोजीशन होती है ना, ये थोड़ा सा एक डेंजरस जोन को, क्योंकि ऑलरेडी सूरज भी वहाँ है, सैटर्न भी वहाँ बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। स्पेशली जो लोग ऑलरेडी एक तो लिटिगेशन में है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, और कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है जो कि आप सोच भी नहीं रहे होते। सो जो जिनकी दुश्मनियां हैं, लोग अगेंस्ट है, कोई डॉक्यूमेंट्स का मसला है, कोई मुश्तरका कारोबार का मसला है, कुछ भी मसला है, यहाँ पे ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं। बेसिकली इट्स अ ट्रिगरिंग टाइम पीरियड। कोई भी चीज़ आपके सामने उठ खड़ी हो सकती है, आपके सामने आपके अगेंस्ट लोग खड़े हो सकते हैं, कोई पुराना किस्सा, वाक़या, इट कुड बी एनीथिंग। दूसरी चीज़, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। रोड साइड पे जाते हुए थोड़ा सा ख्याल रखिए। द फीमेल्स जो कि किचन में या किसी भी तरह का कोई काम करती हैं, मेल भी करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। माजी से रिलेटेड यहाँ पे लोग, चीज़ें, किस्से, कहानियाँ फिर से कह रही हूँ सामने आ सकते हैं। मरकरी की पोजीशन ऐसी है। यहाँ पे जो लोग अपने रिलेशनशिप में या शादी में हैं, आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है ताकि प्रीवियस मैटर्स आपको तंग ना करें। बट येस, जो लोग नए रिश्तों की तरफ जाना चाहते हैं, नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कोई रिश्ते हैं, मंगनी है, वट एवर इट इज़, उसमें अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करें। मगर यहाँ पे कहते हैं ना कि माजी के किस्से भाई सामने ज़रूर आते हैं और उसमें आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, आप कंफ्यूजन में तो हैं, लेकिन उतना ही किसी चीज़ को, किसी काम को लेकर इम्पेशेंट भी हैं। आप एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने काम को, अपनी चीज़ों को, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई किस्सा, कहानी ख़त्म होनी है, यानी कि कंप्लीशन की तरफ जाएगी। किसी नई चीज़, नए काम की आगाज़ है, नई चीज़ का आगाज़ है, नए कुछ असूल ज़ाब्ते आप कुछ बना रहे हैं, क्योंकि आपने परसेप्शन अपने बारे में जो भी दिया हुआ है वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन किसी ने बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है, कुछ गड़बड़ी आई है, और इट कुड बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस एज वेल। कोई पैसों का मामला है, कोई पैसों से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है, किसी का देना है, लेना है, जो भी करना है, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर कीजिए। इट कुड बी योर इनहेरिटेंस एज वेल, और यहाँ पे आपको कोई रिकवरी पैसों की हो सकती है। मुझे वैसे फ़िलहाल इस वक्त आप एक अच्छे एंजॉय करते हुए मूड में नज़र आते हैं, हैप्पी मूड जिसको कहते हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा प्रिटेंडिंग मूड लगता है। आपने किसी चीज़ को लेकर कोई फ़ैसला भी किया है और इसमें आप थोड़े से करेजियस हैं, यानी कि बहादुरी के साथ कोई फ़ैसला आप लोगों ने किया है। इसमें थोड़ा सा क्या को खलूस का, मोहब्बत का एलिमेंट ज़रूर लेकर आएँ, ताकि आपसे ना कोई फ्रेंड हो, ना आप किसी से फ्रेंड हो, क्योंकि ऐसे लगता है जिस तरह कोई फ्रेंडनेस चल रही है, कोई इधर भी प्रॉब्लम, इधर भी। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इस तरह की चीज़ की तरफ ज़रूर जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बहादुरी के साथ पहला कोई मूव जो है वो आप ज़रूर लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। किसी चीज़ का इख्तिताम है और किसी नई चीज़ की शुरुआत है। ये ग्रोथ भी है, चेंज भी है, और इसको हम ट्रांजिशन भी कहेंगे। सो इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद, अच्छी की दुआ रखनी चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ नया पढ़ रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं,
ये ज़रूरी नहीं होता कि एकेडमिक एजुकेशन ही में हमेशा इसको, क्योंकि नया सीखना है, आप किसी चीज़ को जिस तरह कुछ नया सीख रहे हैं और ये आपकी हेल्प करेगी आपके लाइफ के पर्पस में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में, और आप अल्लाह से दुआ और मदद ज़रूर लेते रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो या गोल्डन के जो शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है, इतना इंटरेस्टिंग ये आंसर है, जो भी आपने सोचा है उस पर अगर आपको यकीन है तो इंशाल्लाह बेहतरी ही होगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 30 मार्च से 5 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है और आपके आ रहा है जनाब ये 7th हाउस में, जहाँ पे सन भी है और सैटर्न भी है। सो सबसे पहले तो जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स है, एनीथिंग, इट्स अ गुड टाइम। येस, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव टाइम। और उतना ही ख़तरनाक उन लोगों के लिए होता है जो कि ऑलरेडी मैरिड होते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं। डेंजर जोन में आप लोग चले गए हैं। सो यहाँ पे रिश्तों को ख़त्म करने से पहले प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़, नए रिश्ते में जाने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटीज़, क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी फेज़ तो है। मार्स ने कुछ अरसे के लिए यहाँ पे रहना है, सन ने भी रहना है, सैटर्न भी निकल जाएगा, लेकिन बाद में इंसान रिग्रेट करता है कि मैंने ये फ़ैसला क्यों किया। स्पेशली या तो हम नए रिश्तों में जाएं तब भी, और या हम पुराने रिश्तों को ख़त्म करें तब भी। लेकिन यहाँ पे आपकी अल्लाह रहम करे कोई सेपरेशंस या इस तरह के चांसेस, जो बिल्कुल एक एज पॉइंट पे पहुँचे हुए होते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम बिल्कुल हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, जो आपकी एक रूटीन बनी हुई है ना, आपको भी उस पर चलते रहना चाहिए। और कुछ आप ऐसा सोच भी रहे हैं, कहते हैं गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन है। आप प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन को, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। और किसी किस्म का जो आपको क्या है, फियर है किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए, कुछ कहने के लिए, आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको उसमें एक करेज जो है वो लेकर आना पड़ेगा। और आपकी तरफ किसी ने बहुत तवज्जो भी दी हुई है। समवन इज़ वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू, या बहुत कोई मुतवज्जो है आपकी तरफ, आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आपकी तरफ कोई आना चाहता है। बट ऐसा लगता है कि जिस तरह कहने से, कुछ करने से वो घबराता है। और आप भी थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा क्या डिसिप्लिन है, या आपने को आजकल बिल्कुल अपनी मर्ज़ी किसी चीज़ में, किसी काम में, यानी कि बहुत है ना, कभी बहुत मूड होता है और कभी मूड नहीं होता, कुछ इस तरह की इस वक्त आपकी एनर्जीज़ लग रही हैं, उसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। और अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप। और अगर किसी को आपसे इस वक्त इख्तलाफ है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाना है। एंड येस, यू आर डूइंग वेल, आहिस्ता आहिस्ता उसको बात समझ में आएगी भी। बट लव योर सेल्फ, अपने आप को, अपने आप से मोहब्बत जो है वो इस वक्त इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। चैरिटी कीजिए, कुछ सदका दीजिए। कुछ नेगेटिविटी भी नज़र आती है, और कुछ चीज़ों को जो हाथ से छूट नहीं रही होती हैं, या जो कुछ रिश्ते होते हैं जो जा रहे होते हैं, तो उसको थोड़ा सा लेट गो, थोड़ी सी स्पेस दीजिए। स्पेस देने से बहुत से मैटर्स जो उनसे होते हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। वक्ती तौर पे इंसान उनके ऊपर घबरा रहा होता है, और जो सच है ना, जो भी एक्सेप्ट कीजिए उसको। और अगर कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ से कोई जाता हुआ यहाँ पे क्यों मुझे नज़र आता है, तो उसको हील करने में डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। बट आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है, और
जो अपनी ज़िंदगी में रोशनी है ना, उसका कहता है उसकी क्षमा नहीं बुझनी चाहिए अपने विजन के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, बिकॉज यू आर वाइज इनफ। आप गाइडेंस भी, आपको गाइडेंस मिल भी रही है, ये अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल भी कह लीजिए। और आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपकी केयर करते हैं, उनके ऊपर तवज्जो दीजिए। जो जा रहा है इट्स ऑल राइट, जो है जो केयर करते हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में कुछ ऐसा नहीं आने वाला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपको पसंद कर रहा है और ये, अब इसको फ़न भी कह सकते हैं, फ्लर्टिंग भी कह सकते हैं, या कोई आपको डेट करना चाहता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ नया सीखने का वक्त है, कुछ नया सीखने का वक्त है, इन्फॉर्मेशन लेने का वक्त है, और इन्जॉय कीजिए ये जो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने इस फेज़ को इन्जॉय कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त कोई अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 30 मार्च से 5 अप्रैल की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है वो है जी मार्स, आपके आ गया 6th हाउस में, मगर आपके 7वें घर में है वीनस भी, जो कि अपने रिजल्ट्स इस हफ्ते में बिल्कुल देगा, बल्कि आगे कुछ दिनों तक देता रहेगा। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। जो सिंगल हैं, रिश्तों के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। आपके अपने अंदर भी थोड़ा सा ठहराव आएगा, बैलेंस आएगा, अपनी सेल्फ केयर करने को भी दिल करता है। सो बहुत से हवालों से ये वक्त आपके लिए बेहतर है। मगर जहाँ पे रिश्तों की बात हो, शादी की बात हो, कंपैटिबिलिटीज़ आर मस्ट। मैं हमेशा बताती रहती हूँ, ऑन रिपीट बताती रहती हूँ, जो नए देखने वाले हैं उनके लिए ख़ास तौर पे आपको कुछ भी कंपैटिबिलिटीज़ के हवाले से पूछना, जब रिश्ते करने लगते हैं, क्या करना है, किस तरह करना है, दिए हुए नंबर पे आप पूछ सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है। यहाँ पे आपकी लाइफ रूटीन पैटर्न कुछ चेंज होगा। सेहत का ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखिए। कोई पुरानी बीमारी, कोई चीज़, कोई ऐसा जो भी आपकी इस वक्त लाइफ में चल रहा है वो यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है। रिपीटेडली कोई सर्कल है, साइकिल है, जो आपके साथ यहाँ पे कुछ हो सकता है। सो सेहत के हवाले से इसको हम कहते हैं मेडिकली, यहाँ तो कोई मेडिसिन का चेंज होना, डॉक्टर का चेंज होना, कोई आपकी रूटीन का चेंज होना, यहाँ पे अच्छे खासे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और जो लोग जॉब्स करते हैं, यस, जॉब्स वाले लोगों के लिए यहाँ पे कोई चेंज है। अब जो आपका ख़त्म हो जाना भी हो सकता है, और इसके चांसेस अच्छे खासे हैं, जिसमें आपकी कोई अपनी वजह से समटाइम्स कोई चेंजेस आते हैं, वो आप लोगों के जायचों पे डिपेंड कर रहा होता है, मगर यहाँ पे कोई चेंज मुतवक्को है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। वन कार्ड इज़ हियर। ओके, आपको फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है? कुछ रूल्स को, कुछ रेगुलेशंस को आपके पेरेंट्स के साथ, या अगर आप खुद पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ आपका बॉन्ड जो है, वो रिलेशन जो है, वो ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी जिसका ताकत की बुनियाद पे नहीं होता कि बस मैं हूँ, ईगो वाला कुछ चल रहा है। उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में भी यहाँ पे कोई ऐसा प्रपोज़ल, कोई ऐसा शख्स बिल्कुल आ सकता है विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, आपकी मर्ज़ी का, आपकी चाहत के मुताबिक। मुझे आप वैसे भी इस वक्त किसी सेलिब्रेशन में लगते हैं, कोई ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। कोई ओकेजन है, कोई चीज़ है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका ध्यान इस वक्त, क्योंकि आपके लिए ना क्या है, आपके कोई बड़े हैं जो आपके लिए मुसलसल दुआ करते हैं। आपकी कोई ऐसी क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे जिससे को बहुत जल्दी लोग इनसिक्योर भी हो जाते हैं।
बड़ी जल्दी लोगों को इनसिक्योरिटी होती है। आपका पहनना, उठना, बैठना, बात करना, हर चीज़ उससे काफ़ी ज़्यादा लोग इनसिक्योर होते हैं। और इस वक्त आपके ऊपर मुझे नेगेटिविटी यानी कि कोई हसद नज़र की जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। टेक केयर ऑफ़ दैट। अपने आप को दुआ में रखिए, किसी पढ़ाई में रखिए, रेमेडीज़ में रखिए। रेमेडीज़ जनरल कोई नहीं होती हैं। जिस वक्त मैं सेशंस करती हूँ उस वक्त मैं रेमेडीज़ बताती हूँ। आप इस वक्त किसी भी चैलेंज को अगर फेस कर रहे हैं तो उसमें इस वक्त आपको कोई बेहतरी बिल्कुल मिल जाएगी। और मोहब्बत जो आप चाह रहे हैं ना, जिस तरह की क्या है, आप मोहब्बत चाहते हैं या मोहब्बत करने वाला पार्टनर चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ख़ुद भी जो आपकी तवक्कुआत, उम्मीदें जो बहुत ज़्यादा एक हाई हो जाती है, फैंटेसी में कभी कभी इंसान चला जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको अपने आप को भी बैलेंस करना है। और समटाइम्स कुछ रिस्क लिए हुए नई चॉइसेस को या नए लोगों को सामने लेकर आता है। रिस्क तो है मगर कुछ आपको रिस्क लेना भी चाहते हैं, मगर उसमें कुछ मुझे डिफरेंट आपकी सोच, आपका इरादा कुछ बिल्कुल डिफरेंट जो है वो लग रहा है। यानी कि जो तवक्कुआत आपने किसी के लिए बनाई हुई हैं उसमें चेंज है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। यस, बिलीव रखिए इन इम्पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल होती है, लिहाजा यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। कोई इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में और आपको किसी मैसेज का, टेक्स्ट का, कॉल का जो वेट था वो यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आपकी डिज़ायर है वो यकीनन नियर फ्यूचर में पूरी होती हुई नज़र आती है। सिर्फ आपने फेथ रखना है और पेशेंस के साथ चलना है, फोर्सफुली किसी चीज़ को नहीं करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू, जिसको रॉयल ब्लू कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका आंसर है जी यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आपके बर्थ चार्ट्स यानी कि जाइचो के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, लेकिन जो भी होगा विद सेशंस। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 30 मार्च से 5 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट आपके 5वें घर में हो रही है, जो कि है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले तो उनका जिक्र कर दूं। आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल भी रखना है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, किसी चीज़ को दरमियान में नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के अंदर ऐसी चीज़ आएगी ज़रूर। और यहाँ तक भी होता है कि किसी एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते किसी दूसरी चीज़ की तरफ स्विच कर जाना या पढ़ाई का तरीका का बदल लेना। इट कुड बी एनीथिंग, लिहाजा उसको आपने सोच समझ के करना है। आप लोग जो जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वक्त है। कोई नई चीज़, कोई नया इनिशिएटिव, किसी नई जॉब की तरफ जाना, कोई इंसेंटिव, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। घर, फैमिली, मदर साइड, यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और कोई ऐसी बात, कोई ऊंच नीच मत कर दीजिएगा। समटाइम्स कुछ ऐसे इसको क्या कहूँ, प्रॉमिसेस भी यहाँ पे होते हैं और वो बड़े बड़े प्रॉमिसेस होते हैं जिसको आप फुलफिल बाद में नहीं कर पाते हैं। तो जो भी बात करें सोच समझ के करें, पीसफुली कीजिए। यहाँ पे आपके घर वालों के दरमियान कोई इस तरह का ऊंच नीच, कोई उतार चढ़ाव आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, कुछ चीज़ों को आप दिल से करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज तो है यहाँ पे, और आप कोई एक जगह से दूसरी जगह का मूव है। इट कुड बी ट्रैवल एज वेल, लेकिन आप आखिरकार अपने वो जो माइंड की जो एक चेन है ना, उससे आप मुझे आज़ाद होते हुए, यानी कि आपके जो ख़यालात है, चीज़ें हैं, या अपनी मर्ज़ी जिसको कहते हैं, और आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो आप करना चाहते हैं वाकई दिल से। डू दैट, ज़रूर कीजिए। और मगर उसमें थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है
आपको ये देखना है कि मेरे आखिर लाइफ का गोल क्या है, और मे भी इस वक्त आप कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ़िक्र में हैं, आंदे इस चीज़ की तरफ कोई अपने प्रोफेशनली मुझे इस वक्त आप लोग की चीज़ें कुछ इस सोच में जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही हैं कि आपको जिस तरह होता है ना कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मैंने जाना किस तरफ है, मैंने करना किस तरफ है, मैं आखिर चाह क्या रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा सा आपको अपने अंदर करेज जो है वो बिल्कुल दिखाना है, ताकि आपको कोई डेस्टिनेशन अपनी जो है वो समझ में आ सके, और मशवरा करके चलिएगा। और कभी कभी हमारी जो हिडन डिज़ायर्स होती हैं ना, वो जो पोटेंशियल हमारे अंदर होता है वो डर की नज़र हो जाता है, ठीक है। तो उस डर को थोड़ा सा अपने अंदर से निकालिए, तो आपकी बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। यस, रिलीज़ कीजिए इस नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट, खौफ, डर। मुझे इस वक्त किसी चीज़ का ऐसा लगता है जिस तरह आपको स्टेप लेते हुए या अपने आप को उस मैदान में उतारते हुए डर रहे हैं कि पता नहीं फेलियर है कि बेहतर है। सो आई बिलीव इट विल बी बेटर। आपको क्लैरिटी भी आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी, और कुछ आपको जो आपका बिलीव है, ट्रस्ट मी, इस वक्त आपके बिलीव ने आपको उस तरफ लेकर जाना है। और बड़े अरसे के बाद ऐसा भी है कि आपको किसी को अपना आप एक्सप्लेन करना पड़ा है, मनवाना पड़ा है, वो घर वाले हैं, वो जो भी है, तो बिल्कुल ज़रूर मनवाइए। ट्रस्ट का जो इशू है या खौफ का जो इशू है वो इस वक्त नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। यस, अपने प्राइड को अपने रास्ते में मत लेकर आइए। प्राइड से या इससे एलिमेंट से बहुत सी चीज़ें ख़राब होती हैं। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपसे मुलाकात करना चाह रहा है, कन्वर्सेशन है, फ्रेंडशिप है, और ये कहते हैं ना कभी कभी कोई ऐसी मुलाकात, कन्वर्सेशन जिसमें कॉफ़ी का एक कप ही काफ़ी होता है। तो कोई इस तरह की दोस्ती, कोई इस तरह का मामला जो है वो चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और स्पिरिचुअली कुछ सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। अपनी इस एबिलिटी को ज़रूर यूज़ कीजिए अपने लिए भी और दूसरों को हेल्प करने के लिए भी। आपकी कन्वर्सेशन, आपकी बात करने का स्टाइल, आपकी चीज़ें बहुत से लोगों को कन्विंस कर जाती हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। जो भी आपने सोचा है उसका यही है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 30 मार्च से 5 अप्रैल की बात कर रहे हैं। आपके लिए जो ट्रांजिट आ रही है इस हफ्ते में, मार्स की आपके 4th हाउस में है, जहाँ पे घर वाले, फैमिली, मदर साइड, और ये तकरीबन इसमें सारे ही घर वालों की एक आप इवन आपकी पर्सनल लाइफ भी। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रा गर्मा गर्मी में, तो हम कहते हैं समटाइम्स कोल्ड वॉर भी होती है, लेकिन कभी कभी अल्फाज जो उनसे होते हैं वो ऐसे कह दिए जाते हैं जो कि दिल आज़ारी करते हैं। उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मदर हेल्थ, मदर साइड, मदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, या उनकी अपनी लाइफ में अगर वो आपसे तवज्जो चाह रही हैं, अल्लाह ताला सबकी माँ को हयाती दे, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित हों। जो लोग सिंगल हैं, यस, इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे रिश्तों का आना, कमिटमेंट्स का आना बिल्कुल हो सकता है। प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, और फिर ये बात देखी जाती है कि क्या 2 लोग आपस में मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे चल सकते हैं, या ये बस एक कोई टेम्परेरी सा कोई रिश्ता है। क्योंकि लोग तो बहुत अच्छे भी बन के आते हैं, मगर बर्ड चार्ट जोन से होते हैं वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी औलाद के हवाले से, प्रेगनेंसीज़ के हवाले से, यहाँ पे भी अल्लाह ताला कोई खैर बिल्कुल डालेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके,
आपने क्या किया है, थोड़ा सा कोई पॉज लिया है किसी चीज़ में, एंड नाउ यू आर एक्चुअली दो सिचुएशंस के दरमियान आप सोच रहे हैं। किसी चीज़ में आप चलते जाते नाउ थोड़ा सा पॉज है और आप सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या करना चाहिए, किस साइड पे जाना चाहिए। और कुछ चीज़ों की कैलकुलेशन इस वक्त आपने बहुत की हैं कि क्या लाइफ में होना चाहिए, क्या नहीं। रियलाइजेशन है बेसिकली बहुत सी चीज़ों की। कुछ नई ऑप्शंस की तरफ भी आप जाएंगे या जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कंट्रोलिंग एक क्या कहूँ आदत है या चाहते हैं, उसको आपको थोड़ा सा इजी मूड में जाना चाहिए। और इस बात का जहन में रखिए कि इतना कंट्रोलिंग जो मामलात होंगे ना, वो आपको थोड़ा सा माजी में भी तंग कर चुके हैं और अभी भी तंग कर रहे हैं। और किसी एक नए रूट की तरफ या एक नया कहते हैं ना डायरेक्शन जोन सी है ना, उसको थोड़ा सा ठीक कीजिए, रीडायरेक्ट कीजिए अपने आप को। आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई मामला ज़रूर मिलेगा और सून जल्दी ही मिलेगा। और अपने जो भी आपके अंदर सलाहियत है, जो भी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी हुई है, उसको अगर आप दूसरों तक शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएंगे, वो चाहे इल्म है, कुछ भी है, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है। स्पेशली पता नहीं क्यों मुझे आप लोग इस वक्त कोई मेडिकल फील्ड, मेडिसन, कोई रिसर्चर, कुछ इस फील्ड से ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई अच्छा मामला ज़रूर आएगा और उसको पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ लेकर जाइए, अपनी सोच को भी। और अगर आपको लगता है कि किसी को हेल्प चाहिए है तो उसको ज़रूर हेल्प कीजिए। अपने थॉट्स को आपने बिल्कुल इस वक्त क्लियर रखना है। और फिर से कह रही हूँ, पता नहीं आप मेडिसन, मेडिकल फील्ड, कुछ इस फील्ड से मुझे ज़्यादा लगते हैं, अपनी उस प्रैक्टिस को आपने बीच में नहीं रोकना है। जो भी आप कर रहे हैं उसको उसी तरह से करते रहिए, चाहे आपको इनकरेजमेंट मिल रही है या डिस्करेजमेंट मिल रही है। फ़िलहाल को रोकने वाला हिसाब किताब मुझे नज़र नहीं आता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहते हैं। यस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन पे यकीन रखिए, फेथ रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। आप ओके, एक दूसरे की परछाई हैं, वो चाहे कोई दोस्ती है, रिलेशनशिप है, और आप एक दूसरे के साथ क्या है, अपने दुख, दर्द, सुख, हर चीज़ जो है वो शेयर करते हैं और कुछ मिलते जुलते ही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, फेथ रखिए और बिकॉज देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव है और आपको कुछ नया मिलने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है जो कि अभी तक आप नहीं देख पा रहे हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। ग्रीन आपके इस हफ्ते का रंग है जी। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कामयाबी। और इसी के साथ आप लोग के लिए है ये एक जनरल रीडिंग। जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो, आप किसी प्यारे के बारे में हो, आप अपने जायचों के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 30 मार्च से 5 अप्रैल की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में होने जा रही है जी मार्स की ट्रांजिट आपके तीसरे घर में, जहाँ पे सन सैटर्न ऑलरेडी है। सो अपने रिश्ते, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, स्पेशली आपके जो बहन भाई हैं, वहाँ पे अगर फिर से कह रही हूँ आपका कोई जॉइंट वेंचर है, कोई काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ओवरऑल जितने भी आप लोग पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे हैं, बी केयरफुल। पैसे यहाँ पे आपको सही आएंगे। अपनी डाइट का थोड़ा सा ख्याल रखिए। वेट गेन करने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, या गेन होगा या कम होगा, दोनों में से किसी एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। घर का चेंज, कोई भी रेनोवेशन,
किसी नई लग्जरी चीज़ की तरफ जाना, कुछ बाय करना, इस तरह के मामला तो बिल्कुल आ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ये प्लेयर देते हैं। दिमागी सुकून भी होता है पैसे खर्च करके, वैसे ही इस तरह का सुकून आता है, लेकिन आपने इस वक्त जाना किसी लग्जरी आइटम की तरफ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, बहुत सी चीज़ों का आपने बैलेंस किया अपनी लाइफ में। जो एक रॉन्ग परसेप्शन था आपके बारे में, आप उसको क्लियर कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। ऐसे लगता है जिस तरह कोई स्पीच कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन किसी के साथ कर रहे हैं। और वर्क में कोई क्या है, आपका कोई नया एग्रीमेंट है, कोई नया प्रपोजल है। इट कुड बी एनी एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट एज वेल। और ग्रोथ है, बेहतरी है। आप इस वक्त मुझे अपनी लाइफ में बड़े अच्छे कंफर्ट जोन में एंजॉय करते हुए, किसी नई चीज़ को एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। दो कि आप का जो पुराना क्या है, कोई मेल जोल वाला सर्कल है, कोई दोस्त है, कोई दोस्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई हैं, पीछे हटे हैं। और आपको उसमें ना समझ आ गई थी कि दिस इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन, और आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में थे भी, बट आपने वाइजली एक्ट किया है। आप किसी रंज गम में एकदम से उस ट्रिकी सिचुएशन को सोच के जाते ज़रूर हैं, मगर दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप बड़े अच्छे तरीके से उसको रिकवर कर रहे हैं, बेहतरी में हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं। और आपको जो एक अपनी समटाइम होता है, हम अपनी तन्हाई को भी इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन में भी आप मुझे लगते हैं। बट यस, किसी चीज़ को चांस भी आप लेना चाह रहे हैं, मगर किसी चीज़ में आप कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, आगे पीछे किसी सिचुएशन में आप अपना माइंड शायद मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। और यस, मिरेकल तो आपके साथ कोई होना है। और आप इस वक्त जो भी हुआ है ना आपकी लाइफ में, कुछ गया है, जो भी हुआ है, तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इसी चीज़ में ब्लेसिंग्स को ढूंढिए, क्योंकि जो भी गया है, जो भी ख़त्म हुआ है, वो उसमें कोई ब्लेसिंग आएगी, बेहतरी आएगी, और कुछ मिरेकल्स की तरफ अपने माइंड को ओपन अप रखिए, बेहतरी ज़रूर आनी है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, किसी सिचुएशन में कोई एडजस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके, अपनी पुरानी सोच को बाहर निकालिए, और कुछ नए इवेंट्स आपके सामने हैं, उनको वेलकम कीजिए, और पुराने इवेंट से सबक लीजिए, ठीक है। तो कैसेट को कभी रिवाइंड करके सुने ना, तो वो समझ आती है कि अच्छा यार ये क्या था और क्या नहीं। तो प्लेबैक वाली सिचुएशन में ज़रूर जाइए और फिर अच्छी बातों को सोचिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपकी ज़िंदगी में यकीनन पीस आ रहा है, अमन जिसको कहते हैं, अमन चैन सुकून बिल्कुल आ रहा है। और उसमें आपने माइंड को आपने एक सूदर सिचुएशन में रखना और एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें जिसको हम कहते हैं माइंड को सुकून देना, इस तरफ आपने ज़रूर जाना है, अपने आप को ईजी करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी है जी, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 30 मार्च से 5 अप्रैल की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट आपके दूसरे घर में हो रही है। फाइनली लगन से जब मार्स निकलता है तो बहुत सी चीज़ों में जो उतार चढ़ाव चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, बेहतरी आती है। बट यस,
यहाँ पे जो आपके फाइनेंसेस हैं या जो भी आप कमा रहे हैं, बैंक बैलेंस उसमें शामिल है, उसको अब उनके उधर से पैसे निकलते हुए नज़र आते हैं, तो उसको आपने ध्यान से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वक्त आपको मिलेंगी घर फैमिली साइड से, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई ख़र्चे कुछ चीज़ें हो सकती है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। पर्सनल लाइफ में यहाँ पे थोड़ी सी बेहतरी आएगी, रिकन्साइलेशंस आएंगी, जो लोग आपसे नाराज़ थे स्पेशली इन रिलेशंस, वहाँ पे थोड़ी सी बेहतरी बिल्कुल पैदा हो सकती है। किसी का कम बैक हो जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। ट्रैवल या आपकी कोई ट्रांसफ़र्स एक शहर से दूसरे शहर की इस वक्त में एक्सपेक्टेड हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, जो भी आपने इतने अरसे से, कहते हैं ना, बीज जो बोया था या जो भी मेहनत की थी, जो भी काम किया था, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। इनफैक्ट किसी ना किसी हद तक उसके रिज़ल्ट्स आपको मिल रहे होंगे। और थोड़ा सा बैलेंस आपने किस में करना है, अपनी डाइट में करना है, खाने पीने में, सोने की रूटीन, जो भी आपका एक लाइफ का एक सिस्टम है उसमें थोड़ा सा बैलेंस लीजिए। किसी काम में आप रिस्क लेना चाहते हैं, यस रिस्क लीजिए, अपनी गट फीलिंग पे थोड़ा सा ज़रूर जाइए, लेकिन कुछ क्या से कहना चाहिए, जो आपको एक पाथ मिला है या जो आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, स्लो डाउन, तेज़ी वाले स्टेप नहीं लेने हैं। दो इट्स आ रिस्क, दो ये रिस्क वाला मामला मुझे कोई नज़र आता है। इसमें क्या है कि अपने सुकून को तरजीह दीजिए, अपने ज़हनी सुकून को तरजीह दीजिए और मेडिटेट करते रहिए। जो भी आपकी जो आपको अवेलेबल है इस वक्त अपॉर्चुनिटी, या कोई भी आपको मौका जो इस वक्त अवेलेबल है, उसमें आगे की तरफ ज़रूर बढ़िए। एक तसलसल है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, कंटिन्यूटी मुझे नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जैसा कोई फ़िलहाल कोई ब्रेक या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इस तसलसल को नहीं तोड़ना है। वो चीज़ जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, कीप ऑन गोइंग, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत इस तरह से ना आए। और क्या है, आपने जो एक खौफ होता है ना कि ये ना हो जाए, अगर मैंने ये स्टेप लिया तो वो ना हो जाए, अगर मैंने ये स्टेप लिया तो चांस तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा बग़ैर किसी खौफ के। और अपनी इस सिचुएशन में कुछ जो आपको ब्लेसिंग्स अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं, क्योंकि करंटली मुझे लग रहा है कि जिस तरह आप बड़े क्या है ना उम्मीद से है, या आपको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो क्योंकि कुछ चीज़ें गई हैं आपके हाथ से, छूटी हैं आपके हाथ से, कोई सिचुएशन निकली है, कोई चांस निकला है, वो फिर से आ जाएगा। लेकिन इस वक्त अपने ज़हनी सुकून को आपने इस वक्त सबसे ज़्यादा उसको प्रेफरेंस में रखना है। और दुआ जो है ना उसको ज़रूर करते रहिए, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। किसी एक ऐसे टफ साइकिल का एंड जो है, आप उसकी तरफ बिल्कुल रवा दवा हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज क्या कह रहा है। आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, और टाइम टू हील भी है, टाइम टू प्रोग्रेस भी है, और आप एक नए साइकिल में या एक नई रोटेशन में बिल्कुल जा रहे हैं, चले जाएंगे कम्प्लीटली। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप किसी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस को चाह रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और दूसरी ऐसी किसी चीज़ को अलाउ मत कीजिए जो कि इनसिक्योरिटीज़ आपकी जो है ना, या ऐसे लोगों को अलाउ मत कीजिए जो कि आपको इनसिक्योर करते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बल्कि इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 30 मार्च से 5 अप्रैल की आज हम बात करेंगे। इसी हफ्ते में मार्स ट्रांजिट करके आपके अपने लगन में यानी कि इन टू पाइसेस आ रहा है, जहाँ पे सन और सैटर्न भी हैं। अच्छा, ये आप लोगों के लिए ना 2 डिफरेंट किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं और उसको आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले तो ये है कि स्टेटस का अच्छा होना, बेहतर होना, कामयाबी, सक्सेस, लोग आपके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे या आपको एक स्टेटस अच्छा मिलेगा। ऑन द अदर साइड जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। जो रिलेशन में है, शादी में है, यहाँ पे चीज़ों का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में आना, गैप आ जाना, लड़ाई झगड़े होना, और ये सिर्फ और सिर्फ ईगो की बेस पे होगा, उसको आपने अवॉइड करना है। जबकि यहाँ पे आपका स्टेटस वगैरह हाई रहेगा। वर्क वाइज थिंग्स आर वेरी गुड। जो आप काम पहले कर रहे थे, किसी काम का चेंज होना, गैप होना, इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। फाइनेंसेस इस वक्त आपके पहले से बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। कोई चेंज है, ये आपकी कोई घर का है, जायदाद का है, जो भी है, रेजिडेंस है या आपका ऑफिस है, कुछ इस तरह के चेंजेस यहाँ पे मतवक्को हैं। पैसे आपके यहाँ पे खूब खर्च हो रहे होंगे, जिसका आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, कुछ आप आइसोलेशन में गए हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये आइसोलेशन क्या है कि आप क्वाइट हुए हैं, आइसोलेटेड हुए हैं और कुछ चीज़ों को, कुछ मामलात को आप ठीक करना चाहते हैं। जब कि कोई कन्फ्यूजन भी आपको है, ये कन्फ्यूजन आपको क्या है, अपने वर्क रिलेटेड किसी मामले में है। जबकि पैसे इस वक्त मुझे आते हुए आपके लिए नज़र आते हैं। यू आर वेरी मच क्रिएटिव, कोई क्रिएटिव साइड है आपकी। कुछ खट्टे मीठे यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको क्या है, मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ गलत बयानी कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है। अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कीजिए। कोई आपको ऐसा परसेप्शन दे रहा है कि जिस तरह दैट पर्सन कोई आया है आपके पास, कोई आपको ऐसा परसेप्शन दे रहा है कि जिस तरह पता नहीं वो क्या चीज़ है, जबकि मुझे कुछ उसमें गड़बड़ नज़र आती है। सोच समझ के किसी रिश्ते में, किसी चीज़ में आगे की तरफ जाइए। आपके लाइफ में इस वक्त चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि माजी से भी लोग आएँ और माफ़ी तलाफ़ी भी हो सकती है, क्योंकि कोई बात है, कोई ऐसा कोई चर्चा, कोई ऐसी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बात कोई कर रहा है, कोई ऐसा मामला है जिसका किस्सा कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, बात हो रही है। बट फॉरगिवनेस के लिए या तो कोई आएगा या आपको किसी को माफ़ करना है। कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा है। अच्छा जी, आप आप किसी चीज़ को, किसी मामले को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। अपनी सराउंडिंग्स में कीजिए, अपने इर्द गिर्द कीजिए। कोई काम है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और आपको क्या कहना, जिसको कहते हैं वाकई ही उसको कुछ किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जब आप उस चीज़ में इन डेप्थ में जाएंगे, देखेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा। ऊपर ऊपर के हिसाब किताब पे नहीं चलना है, इन डेप्थ उसके अंदर जाएं, सोचें, समझें और फिर उस चीज़ को आप कुछ एक्सप्लोर करें। ये कोई काम भी हो सकता है और ये कोई बात भी है, ये कोई मामला भी है, कोई मुअम्मा बना हुआ है। उसकी डेप्थ में जाके ज़रा देखिए कि आखिर सूरत हाल है क्या, क्योंकि कोई चाह रहा है कि आपके क्या कहते हैं, फॉगी सिचुएशन होती है ना, फॉग आ जाए तो कुछ नज़र नहीं आता। कोई चाहता भी ऐसे कि आपको एक्चुअल सिचुएशन समझ में ना आ सके। तो भाई इसके जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप डीपर किसी चीज़ को रिसर्च करेंगे, जाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे। क्योंकि कोई आपको धोखे में, अंधेरे में कुछ इस तरह से रखना चाह रहा है। बट आपको इस तूफ़ान या वो जो तूफ़ानी सिचुएशन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आती है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको कुछ खुद से ही रिसर्च, कोई चीज़ को तहकीक करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कह रहा है। ओके, कोई ऐसा क्लाइमेक्स आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसमें थोड़ी सी मुझे क्या को आतिशबाजियाँ सी नज़र आती हैं। लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। न्यू फेज़ है जी, और कुछ रीयूनियन भी हो सकता है।
ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ग्रोथ भी है, लेकिन आपका माइंडसेट इस वक्त अच्छा खासा चेंज हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप बेस्ट को डिज़र्व करते हैं और वो जो आप ड्रीम्स देख रहे हैं या जिस पाथ पे जाना चाहते हैं या जो आपकी डिज़ायर्स हैं उन पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।